अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फार्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये टॉपिक जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से बनाया जा रहा है और उस स्टूडेंट का नाम है इंशा मंजूर। वो उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि इस टॉपिक पे बात की जाए। और आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है या टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आप समझते हैं कि आपके कहने से मैं वो कर सकता हूँ, तो आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का वो मैं लास्ट में शेयर कर दूँगा। अच्छा, तो टॉपिक है फार्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सबसे पहले तो हमें पता हो कि फार्मेंटेशन कहते किसको हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड तो बात की बात है। सबसे पहले क्या होगा, हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए फार्मेंटेशन का कि फार्मेंटेशन है क्या। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सही समझ आ जाएगी कि इट इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस in which sugar is used in absence of oxygen to produce some ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। यानी ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि यानी सच एज अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हो गया। और कुछ गैसेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड ये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम है फार्मेंटेशन। अब फार्मेंटेशन के 3 टाइप्स होते हैं टोटल, ठीक है। टोटल होते हैं इसके 3 टाइप। सबसे पहला टाइप जो है वो है लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन। सेकंड जो है वो अल्कोहलिक या अल्कोहल फार्मेंटेशन। थर्ड जो है वो एसिटिक एसिड फार्मेंटेशन, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक किससे कंसर्न है आज, वो है लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन से, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन सिंपली और टू द पॉइंट मैं अगर बात करूं तो वो ये है कि लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन में सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट वो क्या है, ग्लूकोज है। हमने कहा भी ये था कि ग्लूकोज को यूज़ करना है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, जिसमें क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं या कुछ अल्कोहल वगैरह बनते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, लाजमी बात है, हम फार्मेंटेशन लैक्टिक एसिड पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट इसका लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है। अब हमारा मकसद है कि होगा किस तरह, तो इसमें ये होगा कि 12 से 15% लेंगे ग्लूकोज, ठीक है। और इसके अलावा बैक्टीरिया से इसका फार्मेंटेशन यानी रिएक्शन होगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। लैक्टोबैसिलस उस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और इसी मेथड से योगर्ट भी बनाया जाता है, यानी कि जो मिल्क होता है, दूध, उससे दही बनता है, ठीक है। तो ये तो हमें इतना पता चला। इसमें होता क्या है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर लास्ट में क्या होता है, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, लेकिन एट द एंड क्या होता है, पायरोवेट बनता है ना, पायरोवेट बनता है। यही पायरोवेट लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में, ठीक है। यही पायरोवेट लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टेट में। अब इनके कुछ लाजिमी बात है केमिकल रिएक्शंस भी होंगे, ठीक है। तो एक मैं करवा दूं कि भाई किस तरह जो है वो रिएक्शन हो रहा है। तो मैं इस पेज को यहाँ पर दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो लैक्टेट हमने कहा कि बन रहा है, किस तरह बन रहा है, तो इसको इस तरह कि भाई हमारे पास क्या है, पायरोवेट,
ठीक है। पायरुवेट क्या करता है, पायरुवेट रिएक्ट करता है NaDH के साथ, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में प्लस NaD पॉजिटिव में, ठीक है। ये तो इसका पहला रिएक्शन हुआ। उसके बाद क्या होगा, यही रिएक्शन, असल में मेन रिएक्शन यही है, ये दो तरह से होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन तो आपने सुना होगा। इसमें दो वे से किस तरह होता है। सबसे पहले क्या होता है कि NaDH जो है कन्वर्ट हो जाता है NaD पॉजिटिव में प्लस मतलब हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ। सेकंड स्टेप यानी कि दूसरा वे जो है इसका, इसमें इसी रिएक्शन के दो हिस्से हैं ना। पहला हिस्सा ये है, दूसरा इसका ये है कि ये हमारे पास पायरुवेट है। पायरुवेट क्या करता है, एक हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिल के क्या बनाता है, लैक्टेट, ठीक है, लैक्टेट बनाता है, ठीक है। और लैक्टेट का फार्मूला क्या है, C3H6O3, ठीक है। इस तरह जो है उससे होगा क्या लास्ट में कि भाई इससे क्या होगा कि एनर्जी मिलती है बॉडी को। अब कोई भी इंसान क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है, और घूमता है या चलता है या वह काम करता है तो उसकी बॉडी को ATP चाहिए, ठीक है। ATP क्या है, ATP जो है हाई कंटेंट ऑफ एनर्जी है। क्या है कि ये होगा तो ही कुछ इंसान कर पाएगा ना। अगर कोई पूछे कि ये प्रोसेस होता क्यों है बॉडी में, इसलिए होता है क्योंकि कोई इंसान जो है वो एक्सरसाइज करता है या कोई काम करता है तो उसको क्या होता है कि भाई उसको उसकी जो ग्लूकोज है वो बर्न कर रहा होता है, उसके लास्ट में क्या मिलता है, उसको ATPs मिलते हैं, ठीक है। वो ATP ही जाके लास्ट में क्या होता है, उसको कुछ एनर्जी वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कर सकता है। अब इसको इस तरह है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुवेट में, ठीक है, 2 पायरुवेट में। उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टेट में। ये तो हमारा मेन जो है ये पाथवे था। ये लैक्टेट क्या करता है, ये लैक्टेट मूव करता है बाद में ब्लड में, ब्लड से लिवर में, ठीक है। ब्लड से क्या करता है, लिवर में, लिवर से क्या करता है फिर दोबारा ये जो है मूव करके कहीं ना कहीं जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये साइकिल चलता है। इसके लिए ये तो यहाँ बात हो गई आपके टॉपिक की। लेकिन दोबारा अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने एक टॉपिक अपलोड कर दिया है कोरी साइकिल के नाम से, ठीक है। वो भी इसी चीज़ को बता रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग उससे भी देखेंगे तो मज़ीद आपको सही समझ आएगा अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो। अदरवाइज़ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तब आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका टॉपिक जो है वहाँ पर एंड है। यहाँ पर तो मैंने थोड़ा इसके रिएक्शंस बता दिए, बाकी बिल्कुल यही रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो वही बात कि यही मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकता है ताकि उसके लिए वो टॉपिक अपलोड कर दिया जाए। तो ये था हमारे पास फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड।